अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज मैं बेसिकली 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा और तीनों के अलग-अलग टॉपिक्स होंगे। और ये जो वीडियो है इसका मेरा टॉपिक है कि अगर आप न्यू शौकीन हैं या पुराने शौकीन हैं। पुराने शौकीन कुछ ना कुछ जानते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो नए आने वाले हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्कूल्स में, कुछ यूनिस में, जो नए नए दोस्तों को देख रहे हैं या इंटरनेट पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या कहीं भी फेसबुक पे देख रहे हैं, मुर्गे शुर्गे उनको शौक़ बढ़ रहा है या उनके मोहल्ले में कहीं मुर्गे रखे हुए लोगों ने, उनको देख के, दोस्तों को, यारों को देख के तो उनका शौक़ बढ़ रहा है। अगर वो भी परिंदा इंटरनेट से बाय करना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ कि किस तरह आपने परिंदा बाय करना है। और बाय करने का कुछ असूल व ज़वाबित हैं परिंदे बाय करने के, ठीक है। और बेसिकली इंटरनेट से बाय करने के तो लाजमी असूल व ज़वाबित होने चाहिए, क्योंकि आजकल जितना धोखा, फ्रॉड, 2 नंबरी, बेईमानी और जहाँ जिसका दाव लगता है, बेशक अच्छा है बंदा है या बुरा बंदा है, इंक्लूडेड मैं भी अगर सेलिंग परचेजिंग कर रहा हूँ तो जहाँ मेरा भी दाव लगेगा मैं लगा जाऊँगा, ठीक है। मैं अपने आप को पारसा नहीं कहता। तो एक नई चीज़ मैं शौक़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ कि सर अगर आपने इंटरनेट से शौक़ बाय करना है किसी से भी, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा यहाँ कि आप इससे बाय करेंगे तो ये बातें करें, इससे बाय करेंगे तो ये बातें करें, किसी से भी, चाहे वो फार्म बना के बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी से लेके दे रहे हैं, चाहे वो मंडी से ख़रीद के आपको बेच रहे हैं, डज़न्ट मैटर, तीनों तरीके हलाल हैं। अगर वो हलाल के पैसे कमा रहे हैं, जिस चीज़ के आप पैसे भर रहे हैं वही चीज़ आपको दे रहे हैं। शक्ल और सूरत वाइज नहीं, जो वीडियो में दिखाई है वही चीज़ दे रहे हैं, नहीं, क्वालिटीज़ वाइज जो आपने पैसे जिस चीज़ के भरे हैं उसी चीज़ के वो आपको चीज़ दे भी रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, आपने जब इंटरनेट से परिंदा बाय करना है तो सर उसमें आपको वीडियो आती है। बेशक एक मिसाल है, मैंने अभी लसानी के 2 पट्ठे बेचे हैं अपने घर के। दोस्त है मेरा जेलम से, तो उसने मेरे से बाय किए हैं ये, तो उसने वीडियो देख के बाय किए हैं, ठीक है। अब ये वीडियो वो भी देखेगा और उसके कितने दोस्त हैं वो भी देखेंगे। तो अब मैं उनको भी एक तरीका बता रहा हूँ, चाहे वो चूज़ा है, चाहे वो पट्ठा है, चाहे वो बड़ा मुर्ग है, चाहे पट्ठी है, चूज़ी है या मादी है, ठीक है, इनको बाय करने के कुछ एक तरीक़ेकार हैं। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बंदा आपको ये चीज़ें बेच रहा है, सर वो इस बात का बिल्कुल रवादार नहीं हो सकता कि वो आपको कहे कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे आके आपको सेपरेट चीज़ें नहीं बता सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। भाई तू हल चलाना पे बेचने तो कुकर ने दे तेरे नखरे इंजन जिवें मुल्क दा प्राइम मिनिस्टर ही तू है या पूरे मुल्क दी भाग दौड़ तेरे हथ दे विच है, ठीक है। मां भी कुकर रखे नहीं यार, मां भी पता कितना काम होना है यार, ठीक है। जो बंदा आपको ये कहे ना कि मैं इंटरनेट पे आ गया, व्हाट्सएप पे आके इसकी सेपरेट वीडियो नहीं दे सकता, इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकता, इसकी गांड कैसे हैं, इसकी जोड़ कैसे है, इसकी गर्दन की क्या म्यार है, इसकी वजूद का क्या म्यार है, इसकी लाम का क्या म्यार है, इसकी दुम का क्या म्यार है, ठीक है, ये इसका ब्लड क्या है, इसकी आंख के अंदर डोरे हैं, डोरे नहीं हैं तो फिर ये किन ब्लड के अंदर से बना हुआ है, अगर डोरे हैं तो वो उसका ब्लड क्या है, ये मेरे घर का है, ये मैंने किसी से ख़रीदा है। ये चीज़ें अगर वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि वो बेईमान आदमी है। कोई भी है, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, जो आपको इंटरनेट पे आके सही तरह गाइड नहीं कर सकता अपनी चीज़ के बारे में। सर एक छोटी सी मिसाल मैं दे देता हूँ, आप कपड़े वाली दुकान पे जाते हो, आप जाते हो, हमारी माएँ बहनें जाती हैं, ठीक है, आप वहाँ 10-15 किस्म के सूट खुलवाते हो, उसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक का सूट भी होता है, 25 से 50,000 तक का सूट भी होता है, ठीक है। वो सूट आप खुलवा लेते हो, आपको पसंद आता है 3,000 वाला, 10,000 वाला, 15,000 वाला, ठीक है। तो बाकी जो आपने सूट खुलवाए हैं तो इसके ऊपर क्या कहेगा दुकानदार कि नहीं यार ये मैं नहीं खोल के दिखा रहा, नहीं यार मैं नहीं दिखा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो कहेगा अब सर 100 बिस्मिल्लाह। तो ये थोड़ा सा अपना माइंड सेट सही करें यार, कि जो बंदा आपको इंटरनेट पे आके सेपरेट तरीके से चीज़ नहीं बता सकता, जो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास मैसेजों के भरमार है, तो सर फिर आप इतने बैठे क्यों हो?
तेरे केड़े पिछे मिलां में चलनी जेड़े तेरे बगैर रुक जा सुन। एक ही काम करना दिल तो रह के दिहाड़ दी कहते तेरे को टाइम नहीं गा। अजीब इंसान है यार, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, ये रहेगी एक बात। जो बंदा आपको कहे मेरे पास टाइम नहीं है, उसको कहे सर मेरे पास भी टाइम नहीं है, गेट आउट, स्ट्रेट अवे। मैं हूँ या मेरे अलावा मेरा कोई भी दोस्त है जो सेलिंग कर रहा है, जो आपको कहे मेरे पास टाइम नहीं है वीडियोस दिखाने का, सर उसको कहो सर थैंक यू सो मच और गेट आउट, दैट्स इट, स्ट्रेट अवे आपने कहना है। पहली बात। दूसरी बात अब आपने क्या कहनी है, जो बंदा आपको कहे सर मैं हाजिर, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको परिंदे के बारे में बताता हूँ अगर आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको जो बताता हूँ, जैसे आप कहेंगे ठीक है यार आप मुझे बताओ, मुझे परिंदा पसंद है, आप मुझे इसकी क्वालिटीज़ बताओ, इसकी खामियाँ बताओ। हाँ, इत्थे आगे सर पता लगता है कि बंदा बेईमान है या फ्रॉडी है या अच्छा है। आप उसको कहो कि मुझे क्वालिटीज़ भी बताओ और इसकी खामियाँ भी बताओ, इसके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, इसके बुराइयाँ क्या हैं, ये दोनों चीज़ें आप मुझे बताओ। जो बंदा आपको अच्छाइयाँ गिना देता है, जब आपके हाथ में परिंदा आता है, मेरे पास अभी कितने लोगों के मैसेज पड़े हैं, मैं साथ दिल करता है मैं लगाऊं उनकी वॉइसें, उनके नीचे नोट्स लगाऊं। कहते हैं जी हमने 15,000 का परिंदा ख़रीदा, 20,000 का परिंदा ख़रीदा, तो जब हाथ में आया तो कुट्टी किट होती है, कुट्टी होती है, हर किसी के इलाके की अपनी ज़ुबान है। हम कुट्टी कहते हैं, जिस बंदे से 2-3 बंदों से मेरी बात हुई वो कुट्टियाँ किटें कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं जी किट है। तो सर इसका क्या मतलब है कि सर आप पैसे 15,000 20,000 एक परिंदे के ले रहे हो, सर ये मेरे नज़दीक बड़े मायने रखती है, क्योंकि उसको कहो कि भाई मुझे खामियां बता इसकी। अच्छा, अब आपने परिंदा उससे लेना है तो क्वेश्चंस आपके होंगे, आंसर वो करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्वेश्चंस क्या करने हैं और उसने आंसर क्या देने हैं आपको। ठीक है, आपने परिंदे की नोक के आखिर वाला जो खम होता है वहाँ से परिंदे के बारे में पूछना शुरू करना है, और दुम की जो सरी की आखिरी नुक्कर होती है ना, आखिरी जो कटाव वाला हिस्सा होता है जहाँ से आगे से सरी गोल हुई होती है, ठीक है, वहाँ तक आपने परिंदे के बारे में उस बंदे से पूछना है। उसके बाप से लेकर उसके दादा तक, जो कि मेरे घर की ब्रीड है, उसको कहे कि भाई मुझे इसके बाप भी बता, इसका दादा बता, इसकी माँ बता, इसकी नानी बता, इसका दादी बता, ठीक है, इसका नाना बता कौन था। एक एक चीज़ फिर आपने उस बंदे से पूछनी है। ठीक है, जहाँ तक वो बता सकेगा वो बताएगा, अगर उसके घर की ब्रीड हुई तो। और उसने बाहर से ख़रीदा हुआ तो फिर वो स्ट्रेट अवे कहेगा मेरे भाई ये बाहर से ख़रीदा हुआ है, इसके बारे में मैं इतना नहीं जानता। हाँ, मैं आपको इसकी क्वालिटीज़, मैं इसकी खामियां बता देता हूँ। जो अच्छा बंदा होगा, जिसने आपको ले कर चलना होगा, जिसने आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना होगा, बकवासियात नहीं करनी होंगी। ठीक है, आजकल मैं सुनता हूँ हमने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और सूर कम करने पे हो जरा, क्या कम करने पे हो, क्या काम किया आपने अभी तक? आगे बुखार की डोज बता दी, लकवे फालिज की डोज बता दी, ठीक है, ये डोजें बता के 2-4 परिंदे अच्छे दिखा के बच्चों की जेबों से पैसे निकलवाने शुरू कर देते हो। ठीक है, आपने क्या काम किया अभी तक नए शौकीनों के लिए? मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी ने कहा हो कि यार जो बंदा नहीं पैसे दे के खरीद सकता मैं उसको अपनी तरफ से शौक देता हूँ। मैंने नहीं देखा कभी किसी बंदे को। यार बड़े से बड़ा नाम है। अभी ये अगला जो टॉपिक है सर वो उस्तादों के ऊपर है, और उस्तादा भी हूँ सीखना है, उस्ताद भी गए हूँ उस्तादा रगड़ना है कि जेड़े कहते हैं असी तो चीज़ां नहीं दस दे नाल उन्होंने शागिर्द साहब वो भी कहते हैं पुराने उस्ताद आके नेट पे चीज़ें नहीं बताते, पुराने उस्तादों के पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ एक अद्धा शागिर्द तैयार करते हैं और उसके ऊपर सब कुछ। औजलार लानत ऐसे लोगों के ऊपर यार, ये किस चीज़ का उस्ताद हुआ? स्कूल कॉलेज में सारे आप पढ़ते रहे, ये टॉपिक लादा है, इसको छोड़ दें। मैं इसके ऊपर बोलना शुरू किया तो फिर वीडियो 1.5 घंटे की बनेगी। ठीक है, अब रहते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब आपने परिंदे को क्वेश्चंस क्या करने हैं आपने? पहले आपने कहना है इसकी नोक के बारे में मुझे बता। वीडियो के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो हकीकत में चीज़ नहीं होती। ये बात मेरी लिख लें, लिख लें, लिख लें। जो परिंदा वीडियो में नज़र आ रहा होगा वो हकीकत में परिंदा नहीं होगा। ठीक है, आपने इसकी नोक के बारे में पूछना है। मैं बड़ी सुनता हूँ कि ट्रिपल नोक, भाई सदियां लांगियां नहीं यार, कुकड़ तकने तपाने घसाने रखने। मैं नहीं ट्रिपल नोक नहीं तकी कुकड़ा ने विच यार। मैं जिंदगी का अपना एक हिस्सा ला सटा इस कुकड़ा दे विच, मैं नहीं तकी ट्रिपल नोक केड़ी होनी।
सिंगल होती है या डबल मोटी नोक होती है, बस एक होती है पतली नोक, एक होती है मोटी नोक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो लंबी नोक है वो पतली नोक है, और नहीं भाई, लंबी हो छोटी हो उसके अंदर सिंगल और डबल होता है। ठीक है, एक होती है एक लेयर वाली, एक होती है उसके ऊपर एक मोटी लेयर होती है, चाहे उसके ऊपर खाली है या नहीं है, मोटी होनी चाहिए। मेरे पास मुर्गा रहा है सावा, जिसका सावा ब्रीडर मेरे पास खड़ा है। ठीक है, उस सावे की झरी वाली नोक थी, मेरे पास 4 दफ़ा नोक टूटी है तपनियों के अंदर। तो क्या करूँ, वो झरी वाली नोक थी, मजबूत, इतनी मोटी नोक थी उसकी, इतनी मोटी। ठीक है, मेरे घर का, मेरे हाथों में पल के जवान हुआ यार। ठीक है, सफ़ेद नोक नली का परिंदा था, इतनी मोटी नोक थी उसकी। तो क्या करूँ, वो झरी वाली मोटी नोक थी, वो 4 दफ़ा 5 दफ़ा टूटी है, तपनियों के अंदर, जाली के अंदर लग के टूटी है, फिर तपनियों के अंदर लग के टूटी है। तो क्या करूँ, तो बुरा बुरा कहना शुरू कर दूँ उसको। अजीब साइकी है यार लोगों की, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, उसके बाद पतली नोक वाले परिंदे को बेकार समझते हैं कि कितने लिखे कि पतली नोक वाला परिंदा बेकार है। मैंने पुराने उस्तादों के इंटरव्यू सुन सटे सारे दे। कॉल सील वाला मेरा भाई, यहाँ जेलम वाला, मुझे उनका नाम नहीं आता, अल्लाह जी सलामत रखे उसको। मेरा ख्याल है टीचर भी हैं और आइल्स वगैरह भी करवाते हैं। मेरे एक दोस्त ने उनकी क्लासेस ज्वाइन की थी, जिसको मैंने पट्ठा भेजा है, वो आजकल यूके में होता है। उन्होंने उसकी क्लासेस ज्वाइन की और मैं उससे पहले का जानता हूँ उनको। ठीक है, और नदीम शाह साहब, उन्होंने भी पुराने उस्तादों को इंटरव्यू किए, जितने भी मुर्गबाज पुराने थे, चाहे वो बंद गद्दी के खुले गद्दी के। ठीक है, हर किसी की अपनी मंतक है, आँख के बारे में, नोक के बारे में, तपनी के बारे में, कारी के बारे में, वजूद के बारे में, ताकत के बारे में। हर किसी की अपनी खुराक, अपने तरीके, अपने अपने तजर्बे, अपने रवैये। कोई कहता है जी डोरों वाली आँख वाला परिंदा ज़्यादा सख्त है, कोई कहता है सफ़ेद मोती वाली आँख का परिंदा ज़्यादा सख्त है, कोई कहता है बादामी आँख वाला परिंदा ज़्यादा सख्त है, जो कहता है खट्टी आँख वाला परिंदा ज़्यादा सख्त है। और भाई किस दी मनिए, किसी की भी ना मानो, अपने सोच जेन से चलो, फिर समझ आएगी चीज़ें। ठीक है, आँख का म्यार देखो। अच्छा, उसके बाद चेहरा देखो, गोल चेहरा है कोई मसला नहीं, लंबा चेहरा है कोई मसला नहीं। अगर आप लड़ाने के लिए ले रहे हैं तो कोशिश करें चेहरे के ऊपर गोश्त कम हो। ठीक है, बाकी अगर शौक के लिए ले रहे हैं, गोश्त है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मेरे नज़दीक तो भाई जो आजकल जितनी जिस तरह की गेम हो गई, जिसमें यार के कंडे चढ़ रहे हैं आजकल, 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के पानी से मुर्गे के चेहरे पे सोच चढ़ती नहीं है, उससे पहले फैसला हो जाता है, जिस तरह के अब आजकल कंडे चढ़ रहे हैं। ठीक है, एक हल्का कंडा लगता है तो यूँ कुकड़ फड़क के गिरता है, जैसे छुरी फेर के फेंका हो। अच्छा, ठीक है, चेहरे हो गया। उसके बाद फिर आ जाओ गर्दन। गर्दन के अंदर बेसिकली होती हैं गुरी। गुरी कहते हैं कि जैसे जंजीर की चेन आपस में जुड़ी होती है ना, उस तरह की हड्डियाँ इस तरह की मिली होती हैं आपस में। ठीक है, ये आपने हड्डियाँ देख लेनी है कि ये मिली हुई हैं। ठीक है, अगर खुली भी हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर आप बंद गद्दी कुकड़ नहीं दबा रहे। आजकल जितने भी हैं सारे खुले कंडे की गेम चल रही है, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, बड़ी हद हो गया दूसरे पीवे के पहले 2 मिनटों में फ़ैसला हो जाता है। ठीक है, आजकल की वो गेम नहीं रही कि 10-10 मिनट का पानी चल रहा है, बड़े मुर्गे लड़ रहे हैं, सारे बैठे हुए मुंह देख रहे हैं और ये क्या हो रहा है। ठीक है, वो वाली गेम अब नहीं रह गई। अब इतना तो लंबा कंडा चढ़ा होता है, ब्रीक आजकल फाइबर के कंडे भी चढ़ रहे हैं, आजकल 2 नंबर कंडे भी चढ़ रहे हैं, आजकल अच्छे अच्छे कंडे भी लोग बना के चाट रहे हैं, जहाँ लगता है मुर्गा फारी। और चाहे वो मिंट में लग जाए, चाहे वो छुड़ियों में लग जाए, चाहे वो पकड़ के लग जाए, कान से पकड़ के मारे, गले से पकड़ के मारे, ताज से पकड़ के, टीक से मारे, जहाँ मर्जी से पकड़ के मारे, मुर्गा बीच में आ रहता है। ठीक है, आजकल की वो म्यार वाली गेम नहीं रह गई, इसलिए तो लोगों ने बाहर की इम्पोर्टेड ब्रीड मंगवा के, अब अगली एक वीडियो इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर भी बनाऊंगा कि भाई ये जो चूरन आपको बेचा गया है ना, इम्पोर्टेड ब्रीड ये ऐसी है, ये वैसी है, कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसके ऊपर ज़रा फिर कभी डिस्कस करूँगा मैं। अगली वीडियो 3 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तीनों बड़ी आज ज़रा ना ख़तरनाक किस्म की हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप उस बंदे से पूछें कि भाई इसकी गर्दन कसी हुई है, ढीली रखता है। अगर ढीली रखता है तो मेरे नज़दीक वो परिंदा मज़ेदार नहीं है जो गर्दन अपनी ढीली रखे। ठीक है, बेशक उसका वजूद कसा हुआ है, बेशक उसके गण जोड़ ठुके हुए हैं, चाहे उसकी हड्डी पिछले जोड़ के आगे निकल गई है। ठीक है,
मजाका खेज बात है ये, पता नहीं जिस बंदे ने भी की है अल्लाह उसको समझे, अल्लाह उसको हिदायत दे। ठीक है, बेशक उसकी पिछली हड्डी उससे भी आगे निकल गई है, उस मेरे नज़दीक तो गलत बात है ये सब। ठीक है। अच्छा, और गर्दन अगर कमज़ोर है ना परिंदे की, तो परिंदे की एक खूबसूरती में भी फ़र्क पड़ता है, परिंदे की सालत में भी फ़र्क पड़ता है, परिंदे की तपने घसने की म्यार में भी फ़र्क पड़ जाता है मेरे नज़दीक। क्योंकि जब गर्दन पे पैर लगेगा तो वो मनाएगा। ठीक है, लोग कोशिश करते थे कि बड़ी गर्दन वाला अगर परिंदा है तो उसकी गर्दन मजबूत हो, सरिये की तरह मजबूत हो।